अगर कोई बाहर वाला तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम पलटकर जवाब दे दोगे, लेकिन जब ये वार तुम्हारे अपने घर से हो तब तुम क्या करोगे? घर का शत्रु वही होता है जो तुम्हारी भावनाओं पर वार करता है। वो जानता है कि तुम उसे खुलकर झेम पाओगे नहीं। तुम पलटकर जवाब नहीं दोगे क्योंकि वह तुम्हारा अपना है। वो बार बार ऐसी बातें कहेगा जो तुम्हारे दिल को चीर देंगी। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम हमेशा नाकाम रहोगे। तुम्हारे बस का कुछ नहीं। और तब तुम्हारा दिल टूटेगा। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपने घर में ही असुरक्षित रहे वो बाहरी दुनिया में कैसे टिकेगा? घर का शत्रु सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह तुम्हारे कमजोरियों को जानता है और तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना देता है। पर समझ लो, घर का शत्रु जितना खतरनाक होता है उतना ही हराया जा सकता है अगर तुम बुद्धिमानी से काम लो। यहां चाणक्य शैली के 5 साफ और असरदार कदम बताए जा रहे हैं जो तुम्हें उस शत्रु से मुक्त कराएंगे और तुम्हारी इज्जत, मन और परिवार दोनों बचाएंगे। 1. शांत रहो, जवाब नहीं, रणनीति चाहिए। सबसे पहली बात, चुराए गए शब्दों से लड़ाई मत लड़ो। जब कोई घर वाला तुम्हें नीचा दिखाए, तूफान जैसा रिएक्शन देना आसान है। चिल्लाना, उल्टा जवाब देना, भावनात्मक बहस। पर चाणक्य कहते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया से शत्रु को वही जीत मिलती है जिसे वह चाहता था। अगर वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो चुप रहो। आंच में प्रतिक्रिया न दे। चुप्पी तुम्हारी डिफेंस है। वो तुम्हारी कमजोरी समझकर बार बार वार करेगा, लेकिन जब वो बार बार वार कर भी कोई बदला न देखे तो उसकी चाल बिगड़ जाएगी। संयम रखो और अपनी ऊर्जा को बचाकर उस पर अपनी कार्यक्षमता दिखाओ। 2. परख कर जवाब दो, छोटी छोटी कसौटियां लगाओ। चाणक्य की नीति में परखने का बड़ा महत्व है। किसी भी रिश्ते को तुरंत भरोसा मत मानो, परखो। घर में किसी को जिम्मेदारी दो, छोटी बातों से टेस्ट करो। देखो वो कैसे निभाता है। अगर छोटी बातों में वो तुम्हें धोखा दे देता है तो बड़ी बातों में भी वही करेगा। उदाहरण, यदि कोई बार बार तुम्हारे काम की निंदा करता है तो उसे छोटे छोटे कार्य सौंपो। देखो क्या वो समय पर और ईमानदारी से करता है या नहीं। उसके व्यवहार का पैटर्न समझो। परखने से तुम्हें रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। किससे दूरी बनानी है, किससे बात किस तरह करनी है। 3. सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज बनाओ और लागू करो। घर में शत्रु से निपटने का तीसरा कदम है साफ सीमा, बाउंड्री। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल पर जरूरी है। चाणक्य कहते थे, जो अपनी सीमाएं नहीं बनाता उसे लोग चुनौती देते हैं। सीमाएं कैसे बनाओ? तय कर लो कि कौन सी बातें घर में स्वीकार्य नहीं है। अपमान, ताने, निजी बातें उजागर करना। जब कोई सीमा क्रॉस करे तो तुरंत शांति से एक्शन लो, बात करना। फिर भी न रुके तो रिश्ते में दूरी। कामकाजी फैसलों में अलग रणनीति। छोटे छोटे नियम लागू करो। बातचीत का समय, निजी बातें साझा न करना, वित्तीय बातें सार्वजनिक न रखना। सीमाएं लागू करने में कठोरता और प्यार दोनों चाहिए। साफ बोलो लेकिन गर्मी न हो। 4. दस्तावेजीकरण और समर्थन जुटाओ, अकेले लड़ो मत। अगर घर का शत्रु बार बार धोखा दे रहा है या तुम्हें गलत साबित कर रहा है तो लिखित प्रमाण और गवाह जरूरी हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, सबूत सबसे बड़ा हथियार है। क्या करो? महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखो। तारीख, घटना, बोले गए शब्द, संभव हो तो लिखो। वित्तीय लेन देन, अहम बातचीत, अनुबंध सब लिखित में रखो। परिवार के किसी ऐसे सदस्य या विश्वसनीय मित्र से समर्थन लो जो निष्पक्ष हो। उनकी गवाही भविष्य में मददगार होगी। ये दस्तावेजीकरण तुम्हारे स्टैंड को मजबूती देगा, भावना नहीं, तथ्य दिखाओ। 5. अपनी आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता बढ़ाओ, सबसे बड़ी रक्षा। चाणक्य सबसे ज्यादा इस पर जोर देते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक दृढ़ता। यदि तुम वित्तीय और मानसिक रूप से मजबूत हो तो घर के ताने और अपमान तुम्हें छू नहीं पाएंगे। करो ये, अपनी स्किल बढ़ाओ, अतिरिक्त इनकम सोर्सेज बनाओ।
निवेश करो ताकि किसी के दबाव में आना मुश्किल हो। रोजाना ध्यान, व्यायाम और पढ़ाई से मानसिक शक्ति बढ़ाओ ताकि अपमान पर तुम्हारा मन न टूटे। अपनी पहचान और आत्मसम्मान मजबूत रखो। अपने लक्ष्य और काम पर लगातार ध्यान रखो। जब तुम मजबूत बनोगे तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। जो शत्रु अब तुम्हें टारगेट कर रहा है, वो तुम्हारे सामने खुद को बदलने लगेगा या दूरी बनाएगा। दोस्तों, याद रखिए, बाहर का दुश्मन तो सामने दिख जाता है, लेकिन घर का दुश्मन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपके भीतर जहर घोलने की कोशिश करता है। अगर आप चाणक्य की बताई इन नीतियों को अपनाएंगे, तो न सिर्फ घर के शत्रु को पहचान पाएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को हर मोर्चे पर मजबूत बना पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी चाणक्य नीति से सीख सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और नीतियां जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नीति और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, समझदारी ही असली ताकत है। धन्यवाद।